हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एफआई बैफ एंड एफआई बीएमएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या पोर्शन है, उसकी सीरीज चल रही है। ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कि सेम है एफआई बैफ एंड एफआई बीएमएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिजनेस कम्युनिकेशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेम है अक्रॉस सारे कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बैफ, बीएमएस, बीकॉम, बीएफएम, बीबीआई, इस सब्जेक्ट को कॉमन रखा गया है सारे कोर्सेज के लिए। क्यों? क्या ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इस सब्जेक्ट के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने एफआई बैफ या एफआई बीएमएस लिया है तो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि आप एक कंपनी में एक अच्छा डेजिग्नेशन चाहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं। अब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग काम करते हैं वो एक लीडर होते हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई प्लान है, वो नॉलेज आपको शेयर करना होगा दूसरों के साथ। उसे शेयर करने के लिए, उसे कन्वे करने के लिए आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। वही हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में 4 मेन यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है ऑब्स्टेकल टू कम्युनिकेशन इन बिजनेस वर्ल्ड, तीसरा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और चौथा है लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स। अब मैं बता दूं हर यूनिट के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं। अगर आप बात करें पहले यूनिट की तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या वो बताया जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आपको जानना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट में आपको सिखाया जाएगा चैनल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में होता है, उसके अंदर ये जो कम्युनिकेशन वो किस तरीके से फ्लो होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब बात करते हैं तीसरे मेथड एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल, कई सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। अब बात करते हैं आपके सेकंड यूनिट्स की। सेकंड यूनिट्स में आपको सिखाया जाएगा कि ना कम्युनिकेट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लिसनिंग स्किल्स किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी सेकंड यूनिट के अंदर। अब बात करते हैं आपके थर्ड यूनिट के अंदर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरे आज भी कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ही अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने के लिए कहते हैं, या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन लिखना है तो भी मुझे ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा तो सही लेकिन समझा नहीं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई ईमेल लिखने के लिए कहा जाए जॉब ऑफर के लिए या कोई अपॉइंटमेंट का लेटर तैयार करने के लिए, क्या आपको आता है? नहीं आता है। वो सब आपको सीखने मिलेगा इस यूनिट के अंदर कि किस तरीके से करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स को प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस के अंदर, राइट। अब बात करते हैं आपके लास्ट यूनिट के बारे में जो है लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर आपको क्या सीखने मिलेगा? कई सारे कमर्शियल टर्म्स हैं कम्युनिकेशन के जो आपको सीखना जरूरी है, वो आपको इस यूनिट के अंदर सिखाया जाएगा कि सेल्फ एडिटिंग क्या होता है, किस तरीके से लिंकिंग एडवाइसेस या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्निकल डेटा किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें आपको इस यूनिट में सीखने मिलने वाले। तो ये थे आपके 4 मेन यूनिट्स। मैं आपको फिर से बता दूं, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पास करना बहुत इजी है। आप पास्ट पेपर्स निकालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आप मिल जाएंगे। पास होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ज़रूरी है कि आप नॉलेज कितना ले सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसे भी बिजनेस कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता चल सके। थैंक यू।